actinoids. Okay, welcome students. हम्म तो कल आपको बताया था मैंने perhaps in about the lantanoids और actinoids. lantanoids क्या होते हैं, actinoids क्या होते हैं? अब देखिए, कल आपको बताया था lanthanum के बारे में। आपको lantanoids का मतलब होता है सीरियम Ce58, ठीक है, से हमारा लुथेनियम 71। ये तो क्या होता है, ये तो हो जाता हमारा lantanoids। इनको lanthanum बोलते हैं। और TH90 से लेकर LR103, ये क्या होते हैं? इनको बोलते हैं एक्टिनॉइड्स। ये एक्टिनॉइड्स कहलाते हैं। तो हाँ, कल मैं आपको बता रहा था लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन एंड इट्स कॉन्सिक्वेंस। ये क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट है जी। ये कहते हैं बताइए लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है और इसके क्या कहते हैं आपका, इसके आपका इफेक्ट क्या होंगे, ठीक है। देखो, अगर मैं सीरियम की बात करता हूं तो सीरियम का कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा आपका जीनॉन 54, उसके बाद 5F, सॉरी 4F1, 5D1 और 6S। ये कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा इसका, ठीक बेटा। ये सीरियम का कॉन्फ़िगरेशन है। इसी तरह बाकी एलिमेंट का हम आगे लिखते चल जाते हैं। तो ये कहते हैं लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है। तो देखिए, जब भी हम सीरियम से लुथेनियम की तरफ चलते हैं तो जो साइज होता है एलिमेंट का वो घटता चला जाता है। क्यों? क्योंकि एक यूनिट क्या है हमारा, एक यूनिट हमारा पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है तो साथ एक इलेक्ट्रॉन भी बढ़ रहा है। इलेक्ट्रॉन तो 4f में चले जाएगा, डी में से नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन तो 4f में जाएगा। अब 4f के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, पहली बात तो किसी भी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन अपने आप एक दूसरे को शील्ड नहीं करते। मान ली एफ में चाहे एक इलेक्ट्रॉन है चाहे दो, मान ली सपोज करो एफ में एक इलेक्ट्रॉन है, आप सोचेंगे कि न्यूक्लियस से वो 4f वाला इलेक्ट्रॉन अपने आप को सुरक्षित कर लेगा, वो अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर पाता। मान लिया एफ में दो हो गए, तीन हो गए, चार हो गए, तो 4f के इलेक्ट्रॉन अपने ही किसी भी अपने सबसेल के इलेक्ट्रॉन अपने आप को न्यूक्लियस से प्रोटेक्ट नहीं करते। वो किसको प्रोटेक्ट करते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन को। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या हो गया, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को प्रोटेक्ट करने के लिए प्रॉब्लम ये आ जाती है कि जो शील्डिंग इफेक्ट है 4f ऑर्बिटल का वो बहुत पुअर होता है। पुअर होने के कारण जैसे जैसे हमारा न्यूक्लियस चार्ज बढ़ रहा है, वो क्या करेगा, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉनों को पकड़ के रखेगा। जब पकड़ के रखेगा तो वहां पर क्या होगा, पकड़ के रखने के कारण साइज क्या होगा, हमारा घट जाएगा। इसी को बोलते हैं लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। तो ये सॉरी, ये लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन कराता है। इसको बोलते हैं लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, यानी द regular and steady decrease in atomic and ionic radii of lanthanoids on increasing the atomic number is known as lanthanoid contraction। इसी को हम lanthanoid contraction बोलते हैं। फिर दोबारा समझिएगा, the steady and regular decrease in atomic or ionic radii of the element on increasing the atomic number is known as lengthenoid contraction। इसको हम lengthenoid contraction बोलते हैं, यानी सिकुड़ जाता है। जैसे मैंने आपको बताया 4f का शील्डिंग इफेक्ट क्या, बहुत पुअर होगा। तो न्यूक्लियस क्या करेगा, ये जो 58 इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, ये वैलेंस शेल को स्ट्रांगली पकड़ खींचेंगे, खींचने के कारण क्या होगा, साइज हमारा घट जाएगा। इसको बोलते हैं शील्डिंग, सॉरी आपका लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। अब आती कॉन्सिक्वेंस की बात। कॉन्सिक्वेंस क्या होता है, देखिए, नंबर वन, ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन basic character of hydroxide
of lanthanoids decrease from LaOH whole thrice to LuOH whole thrice, यानी बिकॉज, क्यों ऐसा होगा? बिकॉज साइज डिक्रीज एंड कोवेलेंट करेक्टर इन LuOH बॉन्ड इंक्रीज। देखो जैसे हम जाएंगे लेंथनम से किसकी तरफ को? लुथेनियम की तरफ को। तो लेंथनम का साइज तो लेंथनम साइज क्या होगा हमारा? बड़ा होगा, और लुथेनियम का साइज क्या होगा? घटेगा। घटने के कारण ये जो बॉन्ड है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो जाएगा, क्योंकि इनके अंदर कोवेलेंट करेक्टर क्या होगा? बढ़ेगा, जिसके कारण रिलीज ऑफ HN इजीली नहीं होगा। इसलिए लेंथनम हाइड्रोक्साइड लुथेनियम हाइड्रोक्साइड से ज्यादा बेसिक होता है। पहला तो आपका कभी कभी ऐसे पूछ लेते हैं बोर्ड में कि बताइए लेंथनम हाइड्रोक्साइड लुथेनियम हाइड्रोक्साइड से ज्यादा बेसिक क्यों है? तो ये इसका कारण है, ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। दूसरा आता है नंबर 2, ड्यू टू लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन या ड्यू टू इट साइज ऑफ HF and ZR, zirconium and hafnium become almost identical। देखिए ये अलग अलग पीरियड का एलिमेंट है, अलग पीरियड का एलिमेंट है, लेकिन जो आपका साइज होता है जिरकोनियम और हॉफेनियम का, वो क्या होगा हमारा? लगभग लगभग सेम होता चला जाता है। किसके कारण? लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण। जब लेंथेनॉइड, जैसे कि हमने वैसे भी सुना पीरियड टेबल में कि अलोंग द पीरियड चलते हैं तो साइज घटता है, और डाउन द ग्रुप चलते हैं तो साइज क्या होता है हमारा? बढ़ता है। जिरकोनियम के बाद नीचे हॉफेनियम आती है, तो इसका मतलब क्या है? हॉफेनियम का साइज तो बड़ा होना चाहिए था, लेकिन इनके साइज क्या हो जाते हैं? लगभग लगभग सेम हो जाते हैं। यानी इसका तो होता है 159 और इसका हो जाता है लगभग 160 पिकोमीटर अप्रोक्सीमेट। दोनों का साइज लगभग बराबर हो जाता है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण। तो पहली बात, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण बेसिक करेक्टर LA से LU तक, यानी LU तक घटता है। और दूसरी बात, हॉफेनियम और जिरकोनियम का साइज क्या होता है? लगभग लगभग बराबर हो जाता है। दो फायदे हुए हमारे। तीसरा क्या है? देखिए लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होता तो है, लेकिन साइज बहुत ज्यादा छोटा नहीं होता। ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन साइज ऑफ लेंथेनॉइड बिकम सेम, लगभग सेम हो जाता है, ज्यादा नहीं घटता है। सो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू सेपरेट देम। हम क्या नहीं कर सकते? उनको सेपरेट नहीं कर सकते। आप सोचो कि इन एलिमेंट को हम अलग अलग कर दें तो आसानी से नहीं कर सकते, क्योंकि उनके साइज क्या है? एक जैसे हैं। साइज एक जैसे होंगे तो प्रॉपर्टी भी क्या होंगी? एक जैसी होती हैं। इसलिए हम उनको आपका सेपरेट नहीं कर सकते। तो ये हमारी क्या है? ये प्रॉपर्टी होती है हमारी लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन और उसके कॉन्सिक्वेंस। ठीक है बेटा? तो आपसे पूछेगा बताओ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या है? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर साल आया रखा रहता है। तो आप बता दो ये लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होता है, इसके कॉन्सिक्वेंस होते हैं। अब एक क्वेश्चन आता है कि जैसे लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होता है वैसे ही एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होता है। भाई जैसे लेंथेनॉइड में कॉन्ट्रैक्शन हुआ, क्योंकि यहाँ तो क्या जाता है? इलेक्ट्रॉन 4f में जाता है, और यहाँ पर क्या जाता है? 5f में। तो क्वेश्चन आता है, बताइएगा जो आपका एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन है वो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन से ज्यादा क्यों होता है? ठीक है, आप बता देंगे। देखिए लेंथेनॉइड्स में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन 4f ऑर्बिटल में जाता है, और एक्टिनॉइड में इलेक्ट्रॉन 5f में जाता है। जो 5f का शील्डिंग इफेक्ट है 4f से ज्यादा पुअर होता है। यानी हालांकि f का पुअर शील्डिंग इफेक्ट है, लेकिन क्या है? 5f का और भी पुअर हो जाएगा, और ही पुअर होने के कारण जो एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होता है वो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन से ज्यादा हो जाता है। तो अगर आपसे पूछते हैं कि बताइए why actinoid contraction is greater than why actinoid contraction is greater than lengthenoid contraction, तो आप बोल देंगे कि since
In actinoid, valence electron goes to 5f orbitals, and 5f orbitals electron have poor shielding effect as compared to 4f orbital. Therefore, actinoid contraction is greater than lengthenoid contraction. ठीक है बेटा? तो ये आपका lengthenoid contraction, उसके consequence और actinoid contraction, lengthenoid contraction ज्यादा क्यों है, ये बात है हमारी। अब इसमें एक बात आती है मिक्स्ड मेटल। इनको बोलते हैं MISCH, मिक्स्ड मेटल। क्या होती है मिक्स्ड मेटल? देखिए, these are the combination of 95.5% of lanthanoid and 4.5% of iron। इतने तो हमारे क्या होते हैं, लैंथेनोइड्स होते हैं इसके अंदर, और इतना क्या होगा हमारा, आयरन होगा, विद ट्रेसेस ऑफ, और थोड़ी मात्रा में ट्रेसेस ऑफ कैल्शियम, कार्बन, ETC। ठीक है, कैल्शियम, कार्बन, ETC इज नोन एज मिक्स्ड मेटल। इनको हम मिक्स्ड मेटल बोलते हैं। अब मिक्स्ड मेटल का फायदा क्या है? देखिए, दे आर यूज्ड in manufacturing of lighter, ठीक है, एट बुलेट सेल, जो बुलेट सेल होते हैं हमारे, वो बनाने काम आते हैं। एंड इन जेट इंजन, जो जेट इंजन होते हैं जेट्स के, उनको बनाने काम आता है। ठीक है, तो मिक्स्ड मेटल क्या है? मिक्स्ड मेटल आर द combinations of 90.5% of lanthanide with 4.5% of iron and with some traces of carbon and calcium etc. is known as mixed metal. They are used in manufacturing of lighter and bullet cells। और बुलेट सेल के अलावा क्या है? बुलेट सेल एंड इन जेट इंजन, जो जेट इंजन बनाए जाते हैं वो मिक्स मेटल के बनाए जाते हैं। ये बड़ी अच्छी मेटल्स होती है, जो इसके अंदर क्या है, हार्ड हो जाएगी, इसलिए इसके क्या बनाएंगे, स्प्लिंटर ही बना लेते हैं। जो बुलेट के स्प्लिंटर होते हैं वो भी इसके बनाए जा सकते हैं। तो ये हमारी मिक्स मेटल कहलाती है। तो 3 क्वेश्चन बड़े बड़े हुए हमारे। पहला क्या हुआ, लैंथेनोइड्स क्या है, दूसरा एक्टिनोइड्स क्या है, तीसरा लैंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन क्या, उसके कॉन्सिक्वेंस क्या है, कौन बेसिक करेक्टर किसका ज्यादा होता है। उसके बाद आप ये बताइएगा कि जिरकोनियम हॉफेनियम सेम साइज रखते हैं, क्यों, बता देंगे लैंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन कारण। तो ये सारी कुछ प्रॉपर्टी है जिनको आप याद रखेंगे। ठीक है जी। अब बात आती है आगे इसके अंदर आपका डिफरेंस, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये। तो बड़ी शॉर्ट में एनसीईआरटी में तो खैर उन्होंने डिफरेंस नहीं दे रखा है, लेकिन आप डिफरेंस से दोनों चीज को आराम से याद कर सकते हो। तो यहां पर क्या होगा हमारा, डिफरेंस बिटवीन लैंथेनॉइड एंड एक्टिनॉइड। तो लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड के बीच में कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? तो एक तरफ तो लिख लीजिएगा लैंथेनॉइड और दूसरी तरफ लिखिएगा एक्टिनॉइड। तो कभी वो पूछता है क्वेश्चन, एक्सप्लेन लैंथेनॉइड एंड कॉन्ट्रैक्ट एंड एक्टिनॉइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर एक्टिविटी, मैग्नेटिक बिहेवियर, ऑक्सीजन स्टेट, ठीक है, वगैरह वगैरह, इनके बारे में पूछता है। तो आपको सारे क्वेश्चन अलग से याद करने की, इनके डिफरेंस याद कर लेना। तो इसका मतलब क्या है, आप इसके बारे में पूरा पढ़ लेंगे। तो पहला पॉइंट है, देखो, नंबर 1, इन लैंथेनॉइड वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंटर इन 4f ऑर्बिटल। कहां पर जाता हो,
4f ऑर्बिटल, पहला डिफरेंस तो ये। और इन एक्टिनॉइड वैलेंसी इलेक्ट्रॉन goes to 5f ऑर्बिटल, कहाँ में जाता है 5f ऑर्बिटल, ठीक है। नंबर 2, lengthenoid are colorless, ये लगभग कलरलेस होते हैं lengthodiens। और इसका पहला पॉइंट तो दूसरा, actinoids are colored, actinoid ions are colored, कलर्ड होते हैं। तीसरा, lengthenoid यानी ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड आर लेस बेसिक, इनके लेस बेसिक होते हैं। ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड आर मोर बेसिक, इनके क्या है ज्यादा बेसिक है। नंबर 4, एक्सेप्ट पीएम, प्रोमीथियम होता है एलिमेंट, ऑल आर नॉन रेडियो एक्टिव, यानी छोड़ के प्रोमीथियम को क्या होते हैं सारे नॉन रेडियो एक्टिव। यहां पर क्या है ऑल आर रेडियो एक्टिव, ठीक है। उसके बाद जी नंबर 5, दे डू नॉट फॉर ऑक्सोकेटायन, ये ऑक्सोकेटायन नहीं बनाते, दे फॉर ऑक्सोकेटायन ऑफ टाइप UO2 2+, यूरेनियम ऑक्साइड आयंस टाइप बनाते हैं जिनको ऑक्सोआयन बोलते हैं। ये ऑक्सोकेटायन नहीं बनाते, ऑक्सोकेटायन बनाते हैं। उसके बाद बात आती है मैग्नेटिक, अगर मैं छठी बात करता हूं, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आर इजीली एक्सप्लेन्ड, यहां पर क्या होंगी नॉट इजीली एक्सप्लेन, ये इजीली एक्सप्लेन नहीं होते। हालांकि ये पैरामैग्नेटिक होते हैं मोस्टली, पैरामैग्नेटिक। इसके बाद आपकी बात आती है जी, एक प्रॉपर्टी और बताएंगे आपको, नंबर 7 में आता है दे आर नोन एज रेयर अर्थ एलिमेंट, इनको रेयर अर्थ एलिमेंट बोलते हैं, क्योंकि क्या होते हैं अर्थ में बहुत मुश्किल से पाए जाते हैं, इससे रेयर अर्थ एलिमेंट कहलाते हैं। यहां पर क्या होगा जी, आफ्टर यूरेनियम 92 आर नेचुरल अकरिंग एलिमेंट, ये क्या होता है नेचुरल अकरिंग एलिमेंट होता है। एंड आफ्टर दिस ऑल एलिमेंट इज नोन एज ट्रांसयूरेनियक, ट्रांसयूरेनिक एलिमेंट या आर्टिफिशियल एलिमेंट्स भी कहते हैं। तो देखिए ये टेबल आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेगी, फिर दोबारा समझ लीजिएगा।
4 क्वेश्चन आपने पढ़ लिए किसके बारे में, लेंथेनॉइड एक्टिनॉइड्स के बारे में। उसके बाद आप क्या पढ़ते हैं, उसके बाद आप पढ़ते हैं लेंथेनॉइड एक्टिनॉइड्स कॉन्ट्रैक्शन क्या है और उसके बारे में बाकी स्टडी। और उसके बाद अगर मेन बात करना चाहें कि अगर लेंथेनॉइड एक्टिनॉइड में क्या डिफरेंस है, तो हम ये डिफरेंस बताते हैं। एक बात और बता सकते हैं, एक पॉइंट और भी ले सकते हैं, हम 8 पॉइंट और लेने लगे। तो 8 पॉइंट हमारा ये होगा, यहाँ चलो मैं इसको 8 पॉइंट यहाँ डाल देता हूँ। दे शो +3 oxidation state, but also +2 and +4। ये +2 +3 तो उनकी मोस्ट स्टेबल स्टेट होती है, लेकिन कभी कभी क्या करते हैं +2 to +4 दिखाते हैं, लेकिन ये क्या करते हैं, दे शो +3 to +7 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो अगर आपने इस टेबल को याद कर लिया तो इसका मतलब क्या है, आप लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड की प्रॉपर्टीज को बड़े आराम से याद कर लेंगे, बड़े आराम से समझ लेंगे। क्योंकि बहुत सी बार कंपटीशन में बहुत इनसे रिलेटेड आते हैं, पूछते हैं बताओ कौन ज्यादा रिएक्टिव है कौन कम रिएक्टिव है, ठीक है। हालांकि जो हमारे लेंथेनॉइड्स होते हैं वो ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, उनकी एक्टिविटी ज्यादा होती है एक्टिनॉइड्स के मुकाबले, क्योंकि एक्टिनॉइड्स तो क्या रेडियो एक्टिव नेचर में वो ना स्टेबल है। तो इस तरीके से हम इनको एक्सप्लेन करते हैं, फिर दोबारा समझिएगा। इन लेंथेनॉइड वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंटर इन 4f ऑर्बिटल। जो लेंथेनॉइड होते हैं उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4f ऑर्बिटल में एंटर करता है। इन एक्टिनॉइड्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन गोज टू 5f ऑर्बिटल, वो 5f ऑर्बिटल में जाएगा। लेंथेनॉइड में लेंथेनॉइड आयन आर कलरलेस। जो लेंथेनॉइड आयंस होती है कलरलेस होती है, सिल्वरी व्हाइट समझ लीजिएगा, तो कलरलेस है। जो एक्टिनॉइड आयंस होती हैं दे आर कलर्ड। ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड आर लेस बेसिक। जो लेंथेनॉइड्स होते हैं उनके ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड कम बेसिक होते हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड ऑफ एक्टिनॉइड, दे आर मोर बेसिक। एक्सेप्ट पीएम प्रोमीथियम, ऑल आर नॉन रेडिएक्टिव एलिमेंट। बाकी सारे हमारे एलिमेंट क्या है, नॉन रेडिएक्टिव है। वो वाले क्या होते हैं, सारे रेडिएक्टिव एलिमेंट होते हैं। दे डू नॉट फॉर्म ऑक्सोकेटाइन, यानी ऑक्सोकेटाइन नहीं बनाते। ऑक्सोकेटाइन इसमें ऑक्सीजन हो, ये क्या करते हैं, दे फॉर्म ऑक्सोकेटाइन ऑफ UO2 यानी यूरेनियम टाइप ऑक्साइड टाइप की ऑक्सोकेटाइन बनाता है। दे आर नोन एज रेयर अर्थ एलिमेंट, क्योंकि अर्थ में बहुत कम पाए जाते हैं इसलिए इनको रेयर अर्थ एलिमेंट बोलते हैं। सातवां होता है इसमें आपका यूरेनियम इज द लास्ट नेचुरल अकरिंग एलिमेंट। पीरियड टेबल में यूरेनियम 92 लास्ट एलिमेंट है जो एग्जिस्ट करता है। उसके बाद सारे एलिमेंट को क्या होते हैं, हम यूरेनियम से बनाते हैं, इससे इनको ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट बोलते हैं या आर्टिफिशियल एलिमेंट भी बोल देते हैं। नेक्स्ट आता है 8, दे शो +3 ऑक्सीजन स्टेट बट ऑल्सो +2 ऑक्सीजन स्टेट एंड +4। तो ये +3 भी दिखाएंगे, +3 तो इनकी मोस्ट स्टेबल होती है, लेकिन +2 और +4 भी दिखाते हैं। लेकिन ये क्या करते हैं, +2 नहीं दिखाते हैं, +3 से लेकर के +7 यानी +3 +4 +5 +6 +7 तक ऑक्सीजन स्टेट को शो करते हैं। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन लेंथेनॉइड एंड एक्टिनॉइड्स, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन आता है, समझ में आ गई होगी आपकी पूरी बात, देख लीजिए इसको समझ लीजिएगा। हाँ, क्वेश्चन आता है कि वाई Ce3 easily oxidized to Ce4, ऐसा क्यों। तो देखो, अगर मैं सीरियम 58 का एटॉमिक नंबर लिखता हूं तो जीनॉन 54 तो यहाँ आ जाते हैं, उसके बाद में 4f1 5d1 6s2 ये कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो अगर मैं Ce3 लिखूंगा तो Ce3 में क्या होगा, 58, सॉरी Ce58 थर्ड,
मैं इसका लिख दूं या Ce58 3+, बात एक ही है। तो यहाँ से क्या होगा, जीनोन 54, यहाँ से हो जाएगा हमारा 4f1 5d0 6s0, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पहले वहां से निकलता है जहाँ n की वैल्यू क्या होती है, ज्यादा होती है। अब देखो ये क्या हुआ, हमारा C3 का कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अब अगर मान लीजिए मैं C4 लिख रहा हूं, तो क्या होगा, कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 4f0 5d0 6s0, यानी Ce3 कन्वर्ट इनटू Ce4 प्लस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो होता क्या है, जब हम इस पे C3 देखते हैं तो इसमें 4f में एक इलेक्ट्रॉन है, ये एक इलेक्ट्रॉन को आसानी से निकालकर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में कन्वर्ट हो जाती है, तो इसलिए C3 इजिली ऑक्सीडाइज होती है C4 में। समझ में बात, फिर समझिएगा। क्वेश्चन है वाई Ce3 इजिली ऑक्सीडाइज टू C4, तो आप देखेंगे Ce3 में क्या होगा, C का कॉन्फ़िगरेशन होता है 4f1 5d1 6s2। उसके बाद अगर हम यहाँ से क्या करेंगे, 3 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे, तो पहला इलेक्ट्रॉन 6s से जाएगा, फिर 5d जाएगा, फिर 4f पे एक इलेक्ट्रॉन रहा। अब ये एक इलेक्ट्रॉन को बाहर कर देता है आसानी से, ताकि स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हो जाए नोबल गैस का, इसलिए क्या होता है C3 C4 में इजीली ऑक्सीडाइज होता है। तो दीज आर द लेंथेनॉइड एंड एक्टिनॉइड्स। तो अब ये आपका चैप्टर जो था कौन सा, लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड्स। ठीक है बेटा, ये चैप्टर आपका चूंकि बाकी मैंने आपको बताया, बाकी इसमें जो चीजें आपका KMnO4 हुआ, K2Cr7 हुआ, वो अब इसमें निकल चुके हैं। तो अब आपका चैप्टर फिनिश हुआ। ठीक है, अब हम बात करते हैं इस चैप्टर के बाद आपका बचता है, अगर किसी को कोई क्वेरीज हो तो आप मुझसे पूछ लेना, मुझसे पूछ सकते हो। अब इसके बाद आपका आता है, बाकी चैप्टर तो आपके खैर डिलीट ही हो गए। अब आता है आपका पी ब्लॉक एलिमेंट। पी ब्लॉक एलिमेंट क्या होते हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट वो एलिमेंट जिनमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहां पर जाता है, पी सब सेल। ठीक है, यानी पी ऑर्बिटल और पी सब सेल, दैट इज नोन एज पी ब्लॉक एलिमेंट। मींस those element in which valency electron goes to p orbital of p subcell, या सिंपली बोल सकते p orbital is known as p ब्लॉक एलिमेंट। क्या बोलेंगे उनको, उनको हम p ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं। ग्रुप 13 to 18 are p block element. They have general electronic configuration of ns2np 1 to 6। उनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो ns2np 1 to 6 होता है। ठीक है बेटा, और इसको हम बताएंगे फिर आपको कैसे। इससे कौन कौन से ग्रुप है, ग्रुप बताया आपको 13 से लेकर के 18 एलिमेंट हमारे पी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम इसमें इनर्ट पेयर इफेक्ट। दो चीज बात आती है, इंपॉर्टेंट है, इनर्ट पेयर इफेक्ट एंड शील्डिंग इफेक्ट। दोनों आपको 11th में भी बताई थी।
क्या होता है? इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट में क्या होगा? द occurrence of 2 unit less oxidation state than group oxidation state is known as inert pair effect. यानी किसी भी ग्रुप में 2 यूनिट लेस ऑक्सीडेशन स्टेट होना एज कंपेयर टू ग्रुप ऑक्सीजन स्टेट इज नोन एज इनर्ट पेयर इफेक्ट। उसको हम इनर्ट पेयर इफेक्ट बोलते हैं। या दूसरा भी होता है, द रिलक्टेंस ऑफ s orbital electron to take part in bond formation is called, क्या कहलाता है? उसको बोलते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। जितने भी ऑक्सीजन स्टेट के क्वेश्चन आएंगे आपका पी ब्लॉक में, वो सारे इनर्ट पेयर इफेक्ट के ऊपर रिलेटेड होंगे। यानी इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है, उसको हम कैसे एक्सप्लेन करते हैं, ये सब उसी के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है ना? तो अब देखिएगा, द occurrence of 2 unit less oxygen state than group oxygen state is known as inert pair effect, or the reluctance of s orbital electron to take part in bond formation is called inert pair effect। अब ये हुआ क्यों, उसके बाद आपको बताया था स्क्रीनिंग इफेक्ट। या शील्डिंग इफेक्ट। याद है आपको? अभी आपको बता शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है। देखिए, फिर दोबारा एक बार समझ लीजिए, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन वैलेंस इलेक्ट्रॉन का इनर्ट ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन यानी कोर इलेक्ट्रॉन के द्वारा प्रोटेक्शन करना शील्डिंग या स्क्रीनिंग इफेक्ट कहलाता है। अब जैसे आपको माने बिस्मिथ में लेते हैं, बिस्मिथ की बात चल रही है हमारी। बिस्मिथ में क्या है, अगर मैं बिस्मिथ कॉन्फिग लिखूंगा तो ये हो जाएगा 83, और उसको लिखेंगे हम लास्ट में आपका 4F, एक सेकेंड, तो 7, 15, 35, 51, 83, 1s2, 2s2, 2p3, 3s2, 3p3, 4s2, 4p3, 5s2, 5p3 एंड 6s2, 6p3। ठीक है? तो इससे पहले क्या आता है? इससे पहले आता है 4F14 और फिर आता है 5d10। तो मैंने आपको बताया था, अगर मान लीजिए विस्मिथ का न्यूक्लियस है, यहाँ हमारे ऑर्बिटल हैं, सपोज कीजिए ये हमारा 6p है, 6s है, ये हमारा क्या 4F है, और ये क्या 5d, ऐसे होते हैं। पहले 5d भर जाएगा, उसके बाद 4F भर जाता है। तो ये क्या करेगा, ये प्रोटेक्ट कर लेता है आराम से। प्रोटेक्ट करने के कारण ये इलेक्ट्रॉन तो बाहर हो जाएंगे, लेकिन यानी हम Bi3+ तो निकाल लेंगे, ये तो हो जाएगी 6s2। लेकिन अब इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, जो कि नॉर्मली अवेलेबल नहीं होती। यानी ये इलेक्ट्रॉन जो है 6s के बॉन्ड फॉर्मेशन में टेक पार्ट करने से मना कर देते हैं। इन इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड फॉर्मेशन में टेक पार्ट करने से मना करना ही क्या कहलाता है, उसी को हम शील्डिंग इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है? या स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट के कारण ही इनर्ट पेयर इफेक्ट होता है। यानी जब ये न्यूक्लियस का चार्ज यहाँ तक पहुँच जाएगा और इन इलेक्ट्रॉनों को स्ट्रांगली होल्ड करके रखेगा, तो इलेक्ट्रॉन टेक पार्ट करने से मना करेंगे, और इनका मना करना ही इनर्ट पेयर इफेक्ट कहलाता है। तो जब भी कोई क्वेश्चन आएगा रिलेटेड टू द ऑक्सीडेशन स्टेट, कि भाई बताइए Pb2+ हमारा कम स्टेबल, ज़्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू Pb4+, या आपका क्या कहते हैं, वो बात करता है कि बी आपका TlCl इज मोर स्टेबल देन TlCl3,
तो इस तरह के जो क्वेश्चन आते हैं तो तब हम किसको बताते हैं, इनर्ट प्रीफेक्ट के बारे में बात बताते हैं, तब हम इनर्ट प्रीफेक्ट की बात करते हैं। तो अब हम सबसे पहले बात करेंगे ग्रुप नंबर 15। देखो बच्चों, ग्रुप 15 बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इनेडियम, टीयर, इन5, उसके बाद आपका 8 जोड़ो 13, 18 जोड़ो 31, फिर 18 49 80, 1s2, 2s2, 2p1, उसके बाद 3s2, 3p1, 4s2, 4p1, 5s2, 5p1, इससे पहले 4d10 आ जाता है, और यहाँ पर पहले 5d10, उसके बाद 4f14, 6s2, 6p1। तो ये कॉन्फ़िगरेशन होता है किसका, ग्रुप 15 एलिमेंट का। तो ये हमारे ग्रुप 15 एलिमेंट है, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन आता है कि बताइए ऐसा क्यों होता है कि वाई साइज ऑफ Ga यानी गैलियम इज स्मॉलर देन Al, ठीक है। गैलियम का साइज एल्यूमिनियम से छोटा होता है, क्यों, या साइज ऑफ Tl इज स्मॉलर देन In, ऐसा क्यों, जबकि आपने पढ़ा है पीरियड टेबल में कि जब भी अलोंग द पीरियड चलते हैं तो साइज हमारा क्या होता है, घटता है, और डाउन द ग्रुप चलते हैं तो साइज हमारा क्या होता है, बढ़ता है, ठीक है। एक तरफ हमारा साइज घटना और दूसरी तरफ हमारा साइज क्या होगा, बढ़ना। तो कहते हैं बताइए ऐसा क्यों होगा, ठीक है। तो बताएंगे आपको, इसके बाद कल बताएंगे। ओके बाय, ओके बाय।